बेरोजगार युवाओं को अब सरकार देगी हर महीने पॉकेट मनी 1500 रुपये सीधे खाते में, वो भी घर बैठे। या फिर चुनाव से पहले एक और वादा। बंगाल की राजनीति में आज सबसे बड़ी चर्चा यही है कि 21 से 40 साल के बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 1500 रुपये। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है, ये राहत है या राजनीति? पश्चिम बंगाल की सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगलार युवा साथी योजना का ऐलान किया है। दावा है कि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन क्या सिर्फ 1500 रुपये से बेरोजगारी का हल निकल जाएगा या ये युवाओं को शांत रखने की कोशिश है? आप बताइए, अगर आप बेरोजगार हैं और महीने का 1500 आए, क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी या बस मोबाइल रिचार्ज और कुछ खर्च ही निकल पाएगा? सरकार कह रही है 21 से 40 साल के बेरोजगार युवा जिनके पास अस्थायी नौकरी नहीं है, वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। हर महीने 1500 उनके खाते में आएंगे। सरल भाषा में सरकार कह रही है, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो पॉकेट मनी ले लो। अब सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या राज्य सरकार के पास नौकरी देने का प्लान नहीं है? क्या उद्योग नहीं आ रहे हैं? क्या सरकारी भर्तियां रुकी हुई है? और अगर सब ठीक है तो फिर युवाओं को पैसे देकर शांत क्यों किया जा रहा है? आप कमेंट में जरूर बताएं। नौकरी चाहिए या भत्ता? सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को आर्थिक रूप से थोड़ा संभलेंगे, अपनी पढ़ाई, तैयारी या छोटे खर्चा चला पाएंगे। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि 1500 रुपये में कौन सा भविष्य बनेगा? सोचिए, आज एक फॉर्म भरने की फीस 500 से 1000 तक होती है। कोचिंग, किराया, मोबाइल, इंटरनेट सब मिलाकर एक युवा का खर्च 5 से 10 हज़ार महीना है। तो क्या 1500 रुपये सिर्फ संतावना है? लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं से बेहतर है कुछ। अगर सरकार सीधे खाते में पैसा दे रही है तो कम से कम युवाओं को थोड़ी राहत मिलेगी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आवेदन कैसे करना है? सरकार के मुताबिक 21 से 40 साल के बेरोजगार युवा पात्र होंगे। राज्य का निवासी होना जरूरी है, कोई अस्थायी सरकारी नौकरी नहीं। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा, आधार, बैंक डिटेल और बेरोजगार का प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कागज कम, पैसा सीधे खाते में। लेकिन आप जानते हैं, भारत में योजना की घोषणा और जमीन पर लागू होने में फर्क होता है। कई बार पोर्टल खुलता है फिर बंद हो जाता है, फॉर्म भरते भरते महीनों निकल जाते हैं और पैसा वो आने में समय लग जाता है। तो सवाल ये भी है, क्या ये योजना समय पर लागू होगी? क्या हर पात्र युवा तक पैसे पहुंचेगा या सिर्फ आंकड़ों में ही रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये योजना चुनाव से पहले युवाओं को खुश करने का तरीका है? राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। जब चुनाव करीब होते हैं तब सारे युवा, किसान, महिलाओं के लिए योजनाएं लाती है, फिर कहती है देखिए हमने मदद की, लेकिन युवा पहले जैसे नहीं रहे। वे सवाल पूछते हैं, वो पूछते हैं कि हमें नौकरी कब मिलेगी, इंडस्ट्री कब आएगी, सरकारी भर्ती कब होगी? 1500 रुपये से पेट नहीं भरता, लेकिन चर्चा जरूर भर जाती है। आप बताइए, अगर आपके राज्य में ऐसी योजना आए तो क्या आप खुश रहेंगे या कहेंगे कि हमें नौकरी चाहिए, भत्ता नहीं? कमेंट में जरूर लिखिए। 1500 रुपये राहत या राजनीति? फिलहाल बंगाल के युवाओं के लिए ये योजना चर्चा में है। कुछ खुश है, कुछ सवाल में है। सरकार कह रही है कि हम युवाओं के साथ हैं। युवा पूछ रहे हैं साथ हैं या सिर्फ पास रख रहे हैं? देखते रहिए, क्योंकि असली कहानी तब शुरू होगी जब पैसा सच में खाते में आएगा। अगर आपको ऐसे ही सीधी बिना घुमाव वाली खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर युवा तक ये जानकारी पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, पूछी भी जाती है। जय हिंद।